स्टूडेंट्स, तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे सेट्स के दूसरे पार्ट की। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट के दूसरे पार्ट से। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और उसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेट की, और हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के। और बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बात बोलूँगा कि बेटा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, बट हमको चाहिए कि अभी आप लोग और अच्छे से उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें, जिससे कि मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन टेस्ट भी आपका करवा सकूं। मुझे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं बेटा। जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं, मेरा एक टारगेट है कि चैप्टर वाइज आपका ऑनलाइन टेस्ट होता रहे, और उसका रिज़ल्ट भी आपको मेरे ही चैनल पे रिव्यू हो जाएगा कि आपका क्या रिज़ल्ट आया। चैनल पे भी रिव्यू हो जाएगा बेटा, आपको ग्रुप में भी रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपने कितने नंबर उस चैप्टर से गेन किए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट दे सकते हो। तो बहुत जल्दी बेटा हम इसको चाह रहे हैं। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ जाएं, जिसका आपको पूरा फ़ायदा मिले, क्योंकि वो लिंक बेटा प्रॉपर टाइमिंग से होगी और टाइम पे ही खुलेगी और टाइम पे क्लोज़ हो जाएगी। तो आपका एक ड्यूरेशन होगा जिसमें आपको टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, और आपके जितने भी फ्रेंड्स सर्कल्स में हैं उनको भी आप इनवाइट करिए उस ग्रुप में कि वो ऐड हों और अब टेस्ट को कंडक्ट कर पाएँ। तो अब हम लोग बेटा इस बात को यहीं ओवर करते हैं। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का टॉपिक क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सेट। मेनली 2 टाइप्स के सेट होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के सेट होते हैं। पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। पहला क्या होगा बेटा? फाइनाइट, और दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। नेम से ही सारी बातें क्लियर हो जाती है। जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फाइनाइट मतलब क्या है? फाइनाइट यानी कि डिफाइंड है, पता है कि इसमें कितने, यहाँ पे किस चीज़ की डिफाइंड की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे बेटा हम लोग डायरेक्टली इसमें क्या कहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं। डिफाइन होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होती है। बट इस सेट में, इनफाइनाइट सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? अनडिफाइंड होंगे। यानी कि क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट होते हैं। अब बेटा आपको आई होप कि पहले तो यहीं से क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, पता होते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इस सेट में आपको पता ही नहीं होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअल में हैं कितने, यानी कि वहाँ पर आपको पता ही नहीं होगा। वहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ पे इन्फिनाइट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बार बार हम उसी एग्जांपल को लेते हैं जिससे आपको रट जाए। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम बात करते थे, AEIOU, ये सबसे अच्छा एग्जांपल और सबसे छोटा एग्जांपल है बेटा। AEIOU अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? 5। बट अगर एक सेट हम ले लें कि सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर अगर हम लेते हैं बेटा, तो डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। क्योंकि इंटीजर्स का तो कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं बेटा। इंटीजर्स का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो आप देख पा रहे हो ये इधर भी अभी बहुत जाएगा और इधर भी इन्फिनाइट तक जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट में भी इन्फिनाइट तक जाएगा और नेगेटिव पार्ट में भी ये इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम नहीं लिख सकते कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे। हम यहाँ पे राइट कर ही नहीं सकते। तो इसका सेंस क्या हुआ बेटा कि जहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट कर सकते हैं वो हमारा फाइनाइट सेट है, और जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम नहीं राइट कर सकते वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। अब बेटा फाइनाइट सेट में एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिनल नंबर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अच्छा, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होता क्या बेटा? ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने की है, बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। यानी कि यहाँ पे कार्डिनल नंबर इस सेट का 5। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक सेट ले लेते हैं। बी ले लिया हमने, इसमें ले लिया 1 2 3 4।
हमने एक सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 4 है, तो अब इसका कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट क्या होगा, एन बी इक्वल टू 4। इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन बी इक्वल टू 4। अच्छा, कार्डिनल नंबर बताने का एक प्रॉपर यूज़ भी है बेटा। कार्डिनल नंबर अभी हम आपको जब सेट्स के स्पेसिफिक टाइप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत यूज़फुल होता है बेटा, कार्डिनल नंबर। और इसी को बेटा हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं, बट उस टर्मिनोलॉजी का यूज़ बहुत कम किया जाता है ऑर्डर ऑफ सेट कहने, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट कहने के लिए। ज़्यादातर आपको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मिलेगा या सम टाइम आपको ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी मिल सकता है। तो इसलिए बेटा आपको इस बात को याद रखना है। और इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट होता ही नहीं है क्योंकि डिफाइन ही नहीं होता। तो यहाँ तक आपको आई होप की बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है। तो अब हम लोग आते हैं बेटा, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं जो हम लोग की स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट्स है। सेट्स में बेटा कुछ सेट्स को स्पेसिफिक उनको डिफ़ाइन किया गया है, उसको डिफ़ाइन करने का भी रीज़न है। तो उस रीज़न के बारे में हम लोग कभी और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है, बट फिर भी उसके रिप्रेजेंटेशन को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा बता देते हैं बेटा, क्योंकि उस सेट को इसलिए ऐसा स्पेसिफिक डिफ़ाइन किया गया है कि सम टाइम उसका यूज़ प्रॉपर स्पेसिफिक किया जाता है और उसके बारे में चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा बताया गया है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और पहला सेट जो हम लोग बात करेंगे, ऑलवेज़ कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, एम्प्टी, जहाँ कुछ भी नहीं होता। तो पहला सेट हमारा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, जहाँ कुछ भी ना हो। तो बेटा इस सेट में अच्छी सी बात यह है कि इसके नेम में ही आपको पता चल रहा हो, एम्प्टी सेट बोल रहा है। एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, खाली होता है बेटा। यानी कि इस सेट को अगर हम रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं तो इस सेट को हम लोग केवल ऐसे राइट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट करते। यानी कि इस अगर ऐसा कभी आपको लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट करते। या फिर दूसरा नोटेशन बेटा इसका होता है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई का सिंबल, या तो केवल फाई, कॉमा, ब्रैकेट नहीं बेटा। अगर आपने ऐसे लिखा और आपने कहा दिस इज एम्प्टी सेट, मतलब ये गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट के लिए या तो आप केवल कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फाई का सिंबल बना सकते हो, केवल फाई का सिंबल। और ये दोनों सेट के फॉर्म में ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है बेटा। अब आते हैं एम्प्टी सेट के कुछ अदर नेम्स भी होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज से बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएँ। जैसे एम्प्टी सेट को हम लोग एक और बोलते हैं एम्प्टी सेट, और वॉइड सेट बोलते हैं बेटा, वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसी को नल सेट भी बोलते हैं, इसी को नल सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट के आपको कितने नाम मिल गए बेटा, एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, केवल कर्ली ब्रैकेट से, अंदर कोई एलिमेंट नहीं, खाली होता है, एम्प्टी मतलब खाली होना चाहिए। दूसरा, या तो इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको एम्प्टी सेट समझ में आया होगा। अब बेटा एम्प्टी के बाद पहला स्टेप क्या आएंगे हम लोग, जहाँ कुछ नहीं था, अब आएंगे सिंगल। तो इस दूसरा सेट हमारा कौन सा होगा, सिंगलटन सेट। क्या नेम लेंगे बेटा हम लोग, सिंगलटन सेट। अब बेटा हम लोग क्या आ रहे हैं, सिंगलटन सेट पे। अच्छा, इसके नेम से ही पता है, सिंगलटन, एक ही टन, एक ही एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे, ओनली वन एलिमेंट। यानी कि जिस सेट में केवल एक एलिमेंट होगा वो कैसा होगा आपका, सिंगलटन सेट होगा। बिल्कुल माइंड में जोर नहीं देना, नेम से ही सारी बात समझ में आ रही है। एम्प्टी एलिमेंट था तो वहाँ पर क्या था, नो एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट मतलब यहाँ पे नो एलिमेंट की कंडीशन हो रही है, नो एलिमेंट है बेटा। इस सेट में क्या होंगे, नो एलिमेंट्स होंगे। बट सिंगलटन सेट में क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट होगा। कितना होगा बेटा, केवल एक एलिमेंट होगा। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमने लिख दिया 1,
ये हमारा क्या है, सिंगलटन, या हमने केवल 2 से रिप्रेजेंट किया, ये भी हमारा सिंगलटन। यहाँ पे 3 लिखा है, ये भी। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, कभी ऐसा नहीं कि यहाँ 1 लिखा है तभी सिंगलटन है, यहाँ 2 लिखा तो डबल टन मत कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा बेटा, या 3 लिखा तो ट्रिपल टन मत कर लेना। यानी कि सिंगलटन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो ब्रैकेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी कि हमारे ब्रैकेट के अंदर ओनली 1 एलिमेंट होना चाहिए। अब हमने ऊपर जिसको क्रॉस किया था, अगर आपका ऐसा भी लिखा है तो इस कंडीशन में ये आपका सिंगलटन होगा, बिकॉज दिस 5 इज एलिमेंट, 1 एलिमेंट। यहाँ पे जैसे ही करली ब्रैकेट के अंदर आएगा तो एक एलिमेंट को शो कर रहा है, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको कहा कि करली ब्रैकेट के अंदर आप 5 लिखते हो तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो सिंगलटन सेट बन जाएगा। बट केवल 5 एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, केवल ब्रेसेस आपको एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। इसमें क्या होगा, एम्प्टी सेट में नो एलिमेंट्स, सिंगलटन सेट में ओनली 1 एलिमेंट, और इस तरह में जितने भी लिखते हो तो इसको सिंगलटन ही बोलते हैं, बिकॉज 1 एलिमेंट होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जल्दी जल्दी हम लोग दूसरे अदर टाइप्स को देख लेते हैं। आपका एम्प्टी बात हो गया, सिंगलटन बात हो गया। अब बेटा सिंगलटन बात हो गया, इसके बाद हम लोग डबल टन की बात करें क्या? नहीं, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट सेट पे आते हैं। कौन से सेट पे आते हैं बेटा? इक्विवेलेंट सेट पे आते हैं। इक्विवेलेंट हाँ, इक्विवेलेंट सेट पे आते हैं बेटा। अब इक्विवेलेंट, अच्छा इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंट सेट, अच्छा यहाँ पे हमने हमेशा आपसे कहा है कि जो नाम होता है, जो भी मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में बेटा, नेम जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को पूरी तरह से डिफाइन करता है। जैसे इक्विवेलेंट, यहाँ अगर मैं अपने लैंग्वेज में इसको तोड़ने की कोशिश करूँ, सेपरेट करूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा इक्वल, और वैलेंट को हम वैलेंसी लिख लेते हैं, क्योंकि बेटा ये मेरा अपना वर्ड है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अगर हम बेटा अगर इसको लिख ले इक्वल वैलेंसी, यानी इक्वल वैलेंसी आपने केमिस्ट्री में वैलेंसी पढ़ी होगी बेटा, तो वहाँ पर आपको, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इक्वल वैलेंसी वाले सेट्स की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि इक्विवेलेंट सेट केवल एक कोई सिंगल नहीं होगा, यहाँ इक्वल वैलेंसी, जहाँ इक्वल वैलेंसी की बात करेगा तो 2 चीज़ होंगी, तभी तो वहाँ वैलेंसी को आप इक्वल करोगे। तो ऐसे इक्विवेलेंट सेट में ऑलवेज कंपेयर होगा, 2 सेट्स का कंपेयर होगा। अब कैसा कंपेयर होगा, हम इसकी बात करते हैं। अब बेटा इक्वल वैलेंसी, ये मेरा अपना वर्ड था बेटा, इसको केवल याद करने के लिए रखना, ऐसा कहीं मैथ्स में दिया नहीं होता। इक्वल वैलेंसी है, यानी कि इक्वल वैलेंसी करना है, 2 सेट्स की बात हो रही है, और उसमें हम लोग इक्विवेलेंट देखते हैं कैसे, किस कंडीशन में इक्विवेलेंट होता है। मैंने अब इक्विवेलेंट सेट बेटा ऑलवेज फाइनाइट सेट में होगा, क्लियर है। अब फाइनाइट सेट में मैंने आपको अभी एक कार्डिनल नंबर बताया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया, एक सेट ले लिया A, और हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, और एक सेट हमने लिया B और इसमें लिख लिया A E I O U। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोथ सेट्स आर डिफरेंट, ये दोनों सेट क्या हैं, बहुत डिफरेंट हैं, मगर इनमें एक रिलेशन मैं आपको दिखाऊँ। आपने कार्डिनल नंबर पढ़ा है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, इस सेट का कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कार्डिनल नंबर यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ दिस फाइनाइट सेट इक्वल टू 5 होगा बेटा, यस और नो। और यहीं पे अगर हम इस सेट का भी कार्डिनल नंबर देखें, इस सेट का भी अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। ये कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ए और सेट बी में कोई भी बेटा क्या कहते हैं, वैलेंसी नहीं है, कोई भी इक्वल चीज़ें नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ A E I O U है, बट इनका कार्डिनल नंबर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 सेट्स के इक्वल हो जाते हैं, तो यानी इक्वल वैलेंसी हो गई। देखो ये इनका वैलेंसी मतलब इनका भी वेट और इनका भी वेट 5 है। इसका अगर हम कह दें इसका वेट 5 है तो इसका भी वेट 5 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। इस कंडीशन में क्या हो गए, इक्विवेलेंस सेट।
यानी कि कार्डिनल नंबर जब इक्वल हो गए तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। आई होप कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि इक्विवेलेंट सेट क्या हो गया। अब आते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट के साथ ही अगर हम लोग एक बात करें बेटा कि अच्छा ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, इसको हम लोग राइट कैसे करेंगे कि अगर ये दोनों सेट इक्विवेलेंस है तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अगर आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। अब इक्विवेलेंट सेट के बाद हमको एक सेट पढ़ना है इक्वल सेट। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क होता है बेटा, इसलिए इन दोनों सेट को एक साथ हम पढ़ा रहे हैं। अब इक्विवेलेंस आपको क्लियर हो गया बेटा। इक्विवेलेंस में हमने क्या बताया कि कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे टू सेट्स के। इक्वल सेट्स कभी भी इक्वलिटी आप करोगे तो दो लोगों में करोगे, अलग सिंगल तो होगा नहीं। इसमें भी हम लोग दो सेट की बात करते हैं। जैसे एक सेट हमने ले लिया, कोई भी सेट ले लेते हैं बेटा, ए ही ले लेते हैं। ए हमने ले लिया 1 2 3 और एक सेट हमने बी ले लिया और इसमें हम लोग हिंदी वर्ड ले लेते हैं अ, आ और ई। ठीक है बेटा, हमने ले लिया एक सेट ए जिसमें 1 2 3 है और एक सेट बी ले लिया इसमें अ आ ई है। अब देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, यस और नो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या है, इसका भी 3 है और बी का भी कार्डिनल नंबर क्या है आपको 3 है। तो ये इक्विवेलेंस होंगे, ये क्या है, इक्विवेलेंस है। अब एक सेट हम और लेते हैं, ये बताएंगे बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, पहले ये क्यों लिया। फिर एक सेट लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सी और इस पे दे दिया 1 2 3 4। हमने ले लिया 1 2 3 4 और एक सेट हमने ले लिया डी और इसको हमने लिख दिया x सच दैट x फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब बेटा आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, c इक्वल टू 1 2 3 4 और d इक्वल टू क्या लिखा है, x सच दैट x फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब इन दोनों सेट को अगर हम लिखें तो आप देख सकते हो पहले क्योंकि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में ज़्यादातर हम इस तरह इसलिए लिखें बेटा कि आपको ज़्यादातर इसी फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन और आपको ये चीज़ थिंक करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ मैंने बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लिया, डी इक्वल टू अगर हम इसको डिफाइन करें, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4, यही होगा बेटा आपका 1 2 3 4। अब आपका सी और डी आप देख सकते हो कि 1 2 3 4, सी भी क्या है बेटा आपका 1 2 3 4 और डी भी क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेट सी, यहाँ पे हम सेट की बात करें, सेट सी इक्वल टू सेट डी है। अब इसको इस तरह क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 और इसके जितने भी जो भी एलिमेंट है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है, यानी कि कार्डिनल नंबर of set C equal to 4 and cardinal number of set D is equal to 4, यानी कि इनके कार्डिनल नंबर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी क्या होंगे, कार्डिनल नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे और ये सेट भी इक्वल होगा। तो जब इक्वल सेट भी इक्वल होगा और कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा, जाहिर सी बात है बेटा अगर सेट्स इक्वल है तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। एक बात याद रखना कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्वेश्चन आपसे जनरेट कर सकता है। इक्वल सेट ऑलवेज क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, बट ये कहीं से नेसेसरी नहीं है, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, हो ही नहीं सकता कि इक्विवेलेंट है तो ज़रूरी हो कि वो इक्वल होगा। फिर से बात समझना बेटा, स्टेटमेंट में थोड़ा सा ही चेंज है। इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कहने का इक्वल सेट क्या होगा, इक्विवेलेंस और इक्वल दोनों होगा, बट इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंस होगा बट जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वहाँ दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में बताया कि आपको ये दोनों बात क्लियर हो जाएं और आप डाउट में ना रहें। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं, थोड़े से एक दो और बच गए हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा पेयर सेट। अब बेटा हम लोग किसकी बात करें, पेयर सेट की बात करें।
फिर से वही बात आ गई, नेम से पूरी तरह क्लियर है। पेयर सेट, पेयर कितने को कहते हैं? दो दो का पेयर। तो यहाँ पे कितने सेट होंगे? यहाँ पे सीधी सी बात है, एक लाइन में हम बता देते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1,2 ये पे आपका कैसा सेट है? पेयर सेट है। और या फिर आप ले लो 1,3 भी कर सकते हो, या आप A, लिखा हुआ है ये भी। ये सारे सेट्स कैसे सेट्स होंगे? पेयर सेट। यानी जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? पेयर सेट बोलते हैं। क्लियर है? बस यही एक सेट बेटा बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और बेटा ऐसे तो अगर हम लोग डिफाइन करें तो बहुत सारे और भी सेट्स अवेलेबल हैं। सेट्स ऑफ सेट बोला जाता है, सेट्स ऑफ पेयर सेट्स बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे हम लोग अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। बट आपके लेवल से यहाँ तक जितनी चीज़ें, जितने सेट्स स्पेसिफिक जाना जरूरी था, मैंने सारे सेट्स बताया। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक जल्दी से एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, सिंगलटन, पेयर एंड विच ऑफ देम आर इक्वल। और आपके पास सेट ए दिया है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 3। बी दिया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6। सी दिया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। डी दिया है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। ई दिया है बेटा x सच दैट 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? इन सारे सेट को सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देन हमको बताना है कि वो एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, पेयर सेट है, और इसमें से कौन कौन से सेट एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्विवेलेंट नहीं बेटा, इक्वल है। तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ए को लेते हैं बेटा। तो ए इक्वल टू, अब आपको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, केवल हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर का जब आप हटाओगे स्क्वायर तो अंडर रूट लगेगा 9 पे, और क्या आएगा? प्लस माइनस 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 और x प्लस 3। यहाँ से x की आपको 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ से x की आपको 2 वैल्यू मिलेगी। एक मिलेगी x माइनस 3 और एक मिलेगी x प्लस 3। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप डायरेक्ट ऐसे समझो कि x की 2 वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है। पहली आपको मिलेगी x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3। ऐसे आप समझ सकते हो कि आपको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, कि x की 2 वैल्यू आ रही है 3 और माइनस 3। और आप इस पार्ट को देखो एंड, और आप इस पार्ट को देखो बेटा, जब आप सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 2 3 जा, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? x इक्वल टू 3 क्या मिले, सॉरी x इक्वल टू क्या मिलेगा? 3/2। क्या मिल रहा है? 3/2। अब बेटा क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे वेयर x, अब इसका मतलब क्या था कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 3। क्या आपको लग रहा है कोई भी ऐसी क्वांटिटी x की, कोई भी ऐसी वैल्यू आ रही है जो x की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे? कहने का सेंस कि दोनों कंडीशन से कोई एक ऐसा कॉमन आंसर आ रहा है जिसमें x की वैल्यू पुट कर दी जाए तो दोनों जगह सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे x की वैल्यू 3 और माइनस 3 आ रही है, और यहाँ x की वैल्यू 3/2। तो कोई चांस ही नहीं है कि इसमें कोई कॉमन आपको दिख रहा है 3 माइनस 3 और 3/2। तो यहाँ पे तो 3 और माइनस 3 है और यहाँ पे 3/2, तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, नो कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है आपका? नो कॉमन सॉल्यूशन। नो कॉमन सॉल्यूशन है तो सेट एक ऐसा सेट हो गया बेटा आपका, सेट एक फाई हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर फाई है, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाई होंगे तो ये कैसा सेट होगा बेटा? एम्प्टी सेट होगा। कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं बेटा हम लोग बी पे आते हैं। अगर हम लोग बी को देखें, सेट बी को आप देखो बेटा क्या लिखा है? एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम आपको बता दें बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। एक्स जेड आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, x 3 2 जा 6, 3 प्लस 2। तो यहाँ से आपको 3 प्लस 2 यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 2 मिलेगा। बेटा इस बात को आप जब सॉल्व करोगे, आप फैक्टराइजेशन जानते हो, आप इसका फैक्टराइजेशन करना। आप इसका क्या करोगे? फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, x माइनस 3 और x प्लस 2। आपको क्या मिलेगा? x माइनस 3 और x प्लस 2। हाँ नहीं सॉरी बेटा, अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो -3 और -2 मिलेगा। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आप करके देख सकते हो बेटा, आप घर पे आराम से बैठ के इसको क्या करोगे? एकदम आराम से फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना। तो एक्स जेड आपको ये वैल्यू आएगी, इस पार्ट की आपको ये वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू 0 है हमारा। अब बेटा एंड, और आप इस पार्ट को सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ से x इक्वल टू 6/2 क्या मिलेगा? 3।
क्या मिल रहा है बेटा 3, तो यहाँ से एक x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 3। अगर अब आप यहाँ पे देखो, एक बार इस पार्ट को 0 करो, एक बार इस पार्ट को, तो b इक्वल टू आपको क्या मिलेगा x सच दैट x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, और यहाँ से x इक्वल टू 3 आपको एक मिल रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन आपके पास क्या है b में, एक कंडीशन आपका ये वाला और दूसरा कंडीशन ये, दोनों कंडीशन में x की एक वैल्यू x इक्वल टू 3, ये 30 नहीं बेटा और है, तो x की एक वैल्यू 3 और x की वैल्यू एक वैल्यू 3 कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर हमारा b इक्वल टू कॉमन एलिमेंट हम ऑलवेज राइट करेंगे, तो b इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 3, b में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1। तो ऐसे सेट को, अब इस सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा सिंगलटन, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट बोलेंगे। ऐसे ही सेम एज बेटा, अगर ऐसे ही आप c को देखोगे तो c इक्वल टू x सच दैट, अब इस पार्ट को भी अगर आप सॉल्व करोगे बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे एक ही कंडीशन है, जैसे इस क्वेश्चन में डबल कंडीशन थी, एक ये और एक ये, इस क्वेश्चन में डबल कंडीशन है, एक ये और एक ये, इस क्वेश्चन में सिंगल कंडीशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ही कंडीशन है। और जब आप c को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बेटा x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू मिलेगी x सच दैट x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, यानी कि c में क्या हो जाएगा 1 और 3 दो आ रहे हैं, आ रहा है बेटा। ये बात आई थिंक कि आपको समझ में, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा रिजल्ट, इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन है और x की वैल्यू 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और x की वैल्यू 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि c में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 2, 1 और 2। अब बेटा 2 एलिमेंट्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं पेयर सेट, इनको क्या बोलते हैं पेयर सेट। ये हमारा c कैसा हो गया पेयर सेट, c कैसा हो गया हमारा पेयर सेट। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, ये हो गया हमारा पेयर सेट। अच्छा, अब हम आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं बेटा, आपके साथ थोड़ा सा कट करते हैं और जल्दी करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जब आप d को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर 25 दिख रहा है बेटा आपको, अंडर रूट लगाओगे तो एक बार प्लस में 5 एक बार माइनस में 5, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं d इक्वल टू आपको एक बार प्लस 5 और एक बार माइनस 5 मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपके कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी आप क्या बोलोगे पेयर सेट, पेयर सेट है आपका। अब आओ थोड़ा सा और आगे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग ई देखते हैं बेटा। ई में देखो क्या लिखा है 2x इक्वल टू, अब यहाँ से देखो बेटा ये ऐसे कट होगा और क्या आएगा 3, और यहाँ क्या है और 1, तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा कि यहाँ से क्या मिल रहा है 3 और 1 इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, x इक्वल टू 3, यहाँ से क्या मिल रहा है x इक्वल टू 3 और कह रहा है और 1, यहाँ पे दोनों कंडीशन की बात नहीं, अलग अलग कंडीशन की बात कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपसे क्या आ रहा है एक आपकी 1 और 3 दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 और 1 आ रही है। अब बेटा ये भी आपका क्या हो गया पेयर सेट हो गया, यानी कि आपको कितने पेयर सेट मिल गए पेयर सेट, आपको C D एंड E आर पेयर सेट्स, ये क्या हो गया आपके पेयर सेट। अच्छा एक चीज़ और मिल रहा है, देखिए C में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं और एलिमेंट्स की वैल्यू 1 3 1 3, तो आपको एक बात पता चली कि यहाँ से क्या पता चला कि हमारा सेट C इक्वल टू सेट E है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए बेटा हमारे इक्वल सेट हो गए, इक्वल सेट। तो हमसे जो सारी चीज़ें पूछी थी और इक्वल है तो ऑलरेडी ये इक्विवेलेंट भी होंगे। यहाँ इक्विवेलेंट कई सेट हैं, जैसे C D E आपके कैसे हैं इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इसमें सब में कार्डिनल नंबर क्या है इक्वल है। तो इस चीज़ को हमसे पूछा नहीं था इसलिए हमने राइट नहीं किया, बट ये हमसे जो पूछा था। अब देखिए ए का हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, नो कॉमन सॉल्यूशन आया तो 5 है, इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। बी को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे केवल एक कॉमन सॉल्यूशन मिला तो सिंगलटन सेट है। सी को हमने सॉल्व किया 2 सॉल्यूशन मिला तो पेयर सेट है। ऐसे डी को करने पे 2 सॉल्यूशन मिला 2 नंबर आए तो पेयर सेट है। ई भी पेयर सेट है। और हमने देखा कि सी और ई दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स की वैल्यू बोथ आर इक्वल, तो ये कैसे हो गए इक्वल सेट।
तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप कर ले जाओगे। और बेटा फिर से वही बात कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आपके हर एक क्वेश्चन के नीचे क्लास 11 स्पेशली बेटा आपको ये बात नहीं पता है कि अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन होइए और वहाँ से सारे क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम है आप अपने प्रॉब्लम्स वहाँ पर शेयर कर सकते हो, और आपको विद इन 24 आवर्स आपको हमारी टीम वहाँ पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। और अगर आई होप कि पॉसिबल होगा तो वीडियो के थ्रू भी आपको उसका एक्सप्रेशन मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।